नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत दृश्य लेखन पर आधारित है। अधिक अंकों का प्रश्न होने के कारण यह परीक्षा की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए जानते हैं क्या है दृश्य लेखन, इसे क्यों लिखा जाता है, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं तथा दृश्य लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या है दृश्य लेखन। बच्चों, हिंदी गद्य की प्राचीनतम विधाओं में से एक है दृश्य लेखन। किसी घटना या चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक विचार, अनेक कल्पनाएं जागृत होती हैं। इनकी सहज अभिव्यक्ति का ही लिखित रूप होता है दृश्य लेखन। परिभाषित रूप में कहा जाए तो किसी भी दृश्य की संक्षिप्त एवं रोचक शैली में कल्पना शक्ति, शब्द क्षमता एवं भाषा कौशल के आधार पर लिखित प्रस्तुति ही दृश्य लेखन कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी वृत्त चित्र, धारावाहिक या फिल्म में दिखाए जाने वाले दृश्यों, संवादों एवं आसपास की अन्य क्रियाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही दृश्य लेखन कहलाता है। छोटे छोटे अनेक दृश्यों को जोड़कर ही किसी वृत्त चित्र, धारावाहिक या फिल्म का निर्माण होता है। इस दृष्टि से दृश्य किसी भी वृत्त चित्र, धारावाहिक अथवा फिल्म की इकाई है, अर्थात किसी भी पटकथा का एक महत्वपूर्ण अंग है दृश्य। अब बात करते हैं दृश्य लेखन के तत्वों की। दृश्य लेखन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, परिदृश्य वर्णन तथा संवाद लेखन। घटना स्थल या परिदृश्य वर्णन में जहां दृश्य संख्या, समय, स्थान एवं पात्र का परिचय दिया जाता है, वहीं संवाद लेखन में पात्रों के बीच परस्पर बातचीत होती है। देखते हैं विस्तार से। दृश्य संख्या। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की पटकथा में अनेक दृश्य होते हैं। इन दृश्यों को क्रमबद्ध तरीके से रखने हेतु दृश्य संख्या आवश्यक है। समय। घटना के समय का स्पष्ट उल्लेख करना, जैसे दिन, रात, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि दृश्य को स्पष्टता प्रदान करता है। स्थान। दृश्य लेखन में स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। दृश्य कहाँ का है, किसी कमरे के भीतर का है अथवा खेल के मैदान का अथवा बाजार का। यदि दृश्य किसी कमरे अथवा घर के भीतर का है तो परिदृश्य वर्णन में दृश्य हेतु आंतरिक दृश्य का प्रयोग करें तथा बाजार या खेल का मैदान होने पर बाहरी दृश्य का प्रयोग करना उचित होगा। स्थान के पश्चात स्थान विशेष का उल्लेख भी करें, जैसे मीना का घर, शयन कक्ष आदि। पात्र। पात्र परिचय में सभी पात्रों के नाम एवं परस्पर संबंध का उल्लेख प्रारंभ में ही किया जाना चाहिए, ताकि नवीन पात्र की उपस्थिति दृश्य के प्रवाह को बाधित न करे। इससे शूटिंग के दौरान भी पात्र के विषय में भ्रम की स्थिति नहीं बनती। दृश्य लेखन का दूसरा तत्व है संवाद लेखन। इसके अंतर्गत पात्रों के बीच परस्पर बातचीत को लिया जाता है, जिसे संवाद शैली में ही लिखा जाता है। परिदृश्य के संक्षिप्त परिचय के पश्चात ही कथात्मक शैली में घटना की भूमिका लिखी जाती है। तत्पश्चात पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दृश्य में निरंतरता एवं सजीवता उत्पन्न होती है। समापन में भी कोष्ठक में कथात्मक शैली में दृश्य की समाप्ति कर दी जाती है। दृश्य की समाप्ति पर कट अथवा कट टू का उल्लेख किया जाता है, जो एक दृश्य की समाप्ति एवं
नए दृश्य के प्रारंभ की सूचक है। प्रायः बच्चे निबंध लेखन, दृश्य लेखन एवं संवाद लेखन में अंतर नहीं कर पाते। ध्यान रहे, निबंध किसी भी विषय पर निर्बाध लेखन है, जबकि दृश्य लेखन में किसी घटना का संक्षिप्त एवं रोचक वर्णन किया जाता है। ध्यान रहे, संवाद लेखन दृश्य लेखन का एक अंग है। संवाद लेखन केवल पात्रों की परस्पर वार्ता पर आधारित होता है, जबकि दृश्य लेखन में घटना के विवरण के साथ संवाद लेखन किया जाता है। आइए जानते हैं कि दृश्य लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दृश्य लेखन संक्षिप्त एवं सार्थक हो, उसमें प्रयुक्त संवाद भी अनावश्यक रूप से लंबे न हों। दृश्य सदैव वर्तमान काल में ही घटित दर्शाए जाएं। दृश्य लेखन के अंत में कट एवं कट टू का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। आइए दृश्य लेखन को उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण 1, रिहर्सल। दृश्य 1, आंतरिक दृश्य, वैद्य परमानंद का कमरा, सुबह का समय, वैद्य परमानंद एवं बीमार स्त्री। वैद्य जी कुर्सी पर बैठे हैं। सामने एक पुरानी मेज पर कलम, दवात और कागज़ बिखरे हैं। एक लंबी शीशी पर लगे लेबल पर मोटे अक्षरों में अमर भास्कर चूर्ण लिखा है। परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं। आयु लगभग 50 वर्ष है। आँखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूछें हैं। तभी एक अधेड़ उम्र की मॉडर्न ढंग से सजी स्त्री आती है और आकर बेंच पर बैठ जाती है। स्त्री: मैं बीमार हूँ वैद्य जी। परमानंद: बीमार हो तभी तो यहाँ चली आई, वरना क्यों आती? ज़रा विस्तार पूर्वक बीमारी बताएं। स्त्री: मेरा दिल धड़कता है। पहले दिल के दाएं ओर हाथ रखती है, फिर संभल कर बाएं ओर रखते हुए। परमानंद: इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं हैं, हार्ट फेल हो सकता है। यह अमर भास्कर ले जाइए, इसे इस तरह खाइए कि पेट में न जाकर सीधा हृदय में जाए। स्त्री: कोई परहेज भी है वैद्य जी? परमानंद: हाँ, 10 दिन तक पानी मत पीजिए। स्त्री: वैद्य जी पानी? परमानंद: मेरा मतलब पानी ठंडा नहीं हो, उबाल कर पीजिए। स्त्री: जी वैद्य जी। स्त्री बनावटी हंसी हंसकर प्रस्थान करती है। कट। दूसरा दृश्य। उदाहरण 2, ब्रह्म राक्षस का नाई। दृश्य 4, आंतरिक दृश्य, नाई का घर, दोपहर का समय, नाई, नाई की पत्नी। नाई आंगन में खाट पर विश्राम कर रहा है। अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने और एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। नाई: अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में बड़ी सी कटार लिए आती है। नाई: अरे भगवान, यह तुम किस दुश्मन का सिर काटने आ रही हो? नाई की पत्नी: तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई है। आज मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला इस काली बिल्ली ने। आज मैं उसे ज़रूर मजा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। नाई की पत्नी कटार लिए तेजी से एक ओर जाती है। थोड़ी देर बाद नाई की पत्नी झुंझलाती हुई आकर बैठ जाती है। यह रोज़ का क्रम था। बिल्ली और नाई की पत्नी में सांप और नेवले का सा बैर था। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। कट। कट टू। तो बच्चों, ये थे दृश्य लेखन पर आधारित कुछ आवश्यक जानकारियाँ एवं उदाहरण। आशा करती हूँ कि दृश्य लेखन से संबंधित सभी छोटे बड़े तथ्यों को आपने भली भांति समझा होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।